अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर यकूब। आज हमारा टॉपिक है सेहत के हवाले से वर्जिश करना क्यों ज़रूरी है। हमें वर्जिश करना चाहिए क्योंकि हम अपने जिस्म को तवन्ना और चुस्त रख सकते हैं। यही वजह है कि अगर हम आज के जदीद दौर में अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करने के लिए वर्जिश की आदत अपनाएं तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों को अपने आप से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सारा दिन काम ना करने की वजह से, ऐसा काम जो हम करते हैं सारा दिन बैठे रहने की वजह से, हमारे जिस्म में दर्द झैल पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, हमारे जिस्म में दर्दें शुरू हो सकती हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को चेंज करें और वर्जिश की आदत बनाएं, जिससे हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने आप को एक अच्छे मुनफरिद तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ज़िंदगी में मसरूफियात की बिना पर वर्जिश के लिए वक़्त निकालना अक्सर अफराद के लिए मुश्किल का बाइस बनता है, मगर मेडिकल के मुताबिक वर्जिश को आदत बना लेना मुतअद्दिद अमराज से बचा जा सकता है। सिडनी यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि अगर लोग वर्जिश और सेटअप जैसी वर्जिश की आदत बना लें तो कैंसर से मौत का खतरा 31%, जबकि किसी भी मर्ज से कब्ल वक़्त मौत का खतरा 23% तक कम हो सकता है। तहकीक के मुताबिक मसल्स मजबूत बनाने वाली वर्जिशें सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं, ख़ुसूसन कैंसर के लाहक होने या इससे सेहत का ख़तरा कम करती हैं। तहकीक के दौरान किए जाने वाले तजज़िये से ये बात साबित हुई है कि वर्जिश बगैर इलाज के भी इतनी ही मौसर साबित होती है जितनी उम्र में, जितनी जिम में ट्रेनिंग। इस वजह से हमें चाहिए कि हम बदलते हुए अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ हमें चाहिए कि हमें वर्जिश का बाकायदगी से तमाम करना चाहिए। क्योंकि आज से काफ़ी साल पीछे चले जाए तो लोग ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करते थे, पैदल चलते थे, इस वजह से उनका जिस्म मजबूत होता था, जिस्म चुस्त और चलाक होता था। लेकिन आजकल के जदीद दौर में हम पैदल चलना बिल्कुल ही भूल गए हैं। हमारे पास मोटरसाइकिल, गाड़ी और इस जैसी बड़ी सहूलतें आ गई हैं, जिसकी वजह से हमें पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आदत बनाएं कि हमें वर्जिश को अपनाना होगा। अगर हम इस्लामी टॉपिक के व्यू से भी बात करें तो वर्जिश अगर हम 5 वक़्त की नमाज अदा करें, 5 वक़्त की नमाज अगर हम मस्जिद में अदा करने जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे घर के कुछ फासले पर मस्जिद हो, तो 5 वक़्त जब हम मस्जिद में जाएंगे, पैदल आएंगे, तो इससे भी हमारी नमाज भी अदा होगी और हमारी वर्जिश भी हो सकती है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें बाकायदगी से नमाज का एहतमाम करना चाहिए और 5 वक़्त की बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए। एक तो पैदल चलने से वर्जिश होती है, दूसरा जब हम नमाज अदा करते हैं तो तब भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है, तब भी वर्जिश हो सकती है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें नमाज भी पढ़ें और वर्जिश को भी करें, क्योंकि वर्जिश करने से हमें बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, जिस तरह कैंसर की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, दमा की बीमारियां हो या जोड़ों के दर्दों की बीमारियां हो या बढ़ा हुआ पेट हो या मोटापा हो। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। माहिरीन का कहना है कि जब लोग जिस्म की मजबूती के लिए वर्जिश का सोचते हैं तो उनके जहन में जिम जाकर वज़न उठाने का ख्याल आ जाता है, मगर ये ज़रूरी नहीं। इनका कहना है कि अक्सर लोगों के लिए जिम जाना मुमकिन नहीं होता। इसकी वजह इस
की वजह वक़्त ना होना, खराजात या कोई भी वजह हो सकती है। इसलिए अगर वो घर में रहकर ही वर्जिश की आदत को बना लें तो वो कितने ही तभी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं जो जिम खाने में होते हैं। इस तहकीक के नताइज तभी जरीद अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमोलॉजी में शाया हुए हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें जब भी मौका मिले, अगर हम जिम नहीं जा सकते तो तब भी हमें चाहिए कि हम आराम से घर बैठे अपनी वर्जिश कर सकते हैं। हमें चाहिए कि सुबह जल्दी उठे, अपने घर के शहर में हम बड़े इजीली तरीके से वर्जिश कर सकते हैं। आजकल तो इतनी जदीद वर्जिशें आ गई हैं जिसके करने से हम काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपनी अगर लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हमें वर्जिश करनी चाहिए, वर्जिश ना छोड़ें। क्योंकि इंसान को सेहत के हवाले से बात करते हैं तो तंदुरुस्त इंसान तभी होता है जब वो अपने आप को, अपनी सेहत का ख्याल रखता है। क्योंकि मेडिसन अगर हम लेते हैं, मेडिसन में भी केमिकल का इस्तेमाल होता है। मेडिसन तो वैसे सहारा देती है, असल काम तो हमारे जिस्म ने, हमारी वाइटल फोर्स ने करना होता है। अगर हमारा जिस्म डल हो गया है वर्जिश ना करने की वजह से, हम पैदल नहीं चलते, हम सारा दिन बेड पे पड़े रहते हैं, तो हो सकता है कि हमें एक बीमारी जो लगी हुई है वो तो हमें लगी हुई है, उसकी वजह से हमें कई दूसरी बीमारियों को भी देखने में मिलती हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें वर्जिश का बाकायदगी से ख्याल रखना चाहिए और जब भी मौका मिले सुबह या दोपहर में या रात के किसी भी हिस्से में वर्जिश बाकायदगी से करनी चाहिए। और वर्जिश के कई तरीके हैं। वर्जिश खाली पेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद वर्जिश करें तो खाना हमारे मैदे में पड़ा होता है, जिसकी वजह से हमें अपने मैदे को ठीक करने के लिए हमें चाहिए कि हम खाली पेट वर्जिश करें या खाने के 3-4 घंटे या 2 घंटे के बाद वर्जिश करें, जब हमारा खाना अच्छी तरह हजम हो सके। इस वजह से जो वर्जिश की गई हो उसका ज़्यादा असर होगा और बजाय फ़ायदा होने के अगर हम खाना खाने के फ़ौरन बाद करते हैं तो उसका नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से हमें चाहिए कि वर्जिश हम बाकायदगी से करें और इसकी एक आदत बना लें। अगर हम सुबह के टाइम फ्री है, हमें चाहिए सुबह के टाइम वर्जिश करें। अगर दोपहर में टाइम मिलता है या अगर शाम में या रात में किसी भी हिस्से में टाइम मिलता है तो वर्जिश लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि वर्जिश करने से हम 50% ठीक हो सकते हैं। हमें दवाइयाँ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम जिस्म को एक्टिव रखने के लिए मूवमेंट करेंगे तो जिस्म हमारा हेल्थी होगा, जिस्म में हमारे में जान आएगी और हमारा जिस्म बिल्कुल ठीक होगा, जिस वजह से हमें कोई भी बीमारी देखने को नहीं मिलती। इस वजह से हमें चाहिए कि वर्जिश का बाकायदगी से ख्याल रखें और हर वक्त 24 घंटे में एक दफ़ा लाजमी हमें जितना भी टाइम मिलता है 5 या 10 मिनट हमें लाजमी वर्जिश करनी चाहिए। अब हम चंद बातें योगा वर्जिश के बारे में बताएंगे कि योगा वर्जिश क्या है, ये कब शुरू हुई और किस जगह से शुरू हुई। क्योंकि योगा वर्जिश इंसानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हम घर बैठे अपनी सेहत को 4 चांद लगा सकते हैं। इंसानी सेहत के लिए योगा के हैरत अंगेज फ़ायदे। बरे सगीर में सदियों से जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत के लिए योगा का काम किया जा रहा है। ताहम 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 21 जून को योगा का आलमी दिन करार दिया गया। इस वक़्त से लेके आज तक योगा वर्जिश की जा रही है। इस वक़्त से योगा के हवाले से आगाही के लिए दुनिया भर में सेमिनार मुनक़द किए जा रहे हैं और इसकी अफादियत आगाही के सिलसिले में प्रोग्राम भी मरतब किए जाते हैं। योगा का लफ्ज़ संस्कृत ज़बान से निकला है, जिसके मानी है काबू पाना और जोड़ कर रखना, सांस और जिस्म की वर्जिशों और मुराकबे के ज़रिए अपने नफ्स पर काबू पाने और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए योगा एक मुस्बत
सरगर्मी समझी जाती है। जिस्म के तमाम अफ़ाल बेहतर होते हैं, जबकि ज़हनी और नफ्सियाती सेहत पर भी बेहतरीन असर होता है। अमेरिकी सर्च के मुताबिक योगा के दौरान जब गहरी सांस खींच कर ऐसा ऐसा बाहर छोड़ी जाती है तो इससे ज़हनी दबाव कम करने में मदद मिलती है। मज़ीद ये कि बाकायदगी से योगा की आदत इंसान को तवील उम्र तक मुतहर्रिक, जवान और सेहतमंद रखती है। ये सरगर्मी दिमाग में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने के मूड को खुशगवार बनाती है और ज़हनी सुकून फराहम करती है। इसके अलावा भी योगा के ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, कुछ का जिक्र करते हैं। यानी योगा जिस्म के जिस मर्जी बीमारी के लिए हम कर सकते हैं। यानी हमें कैंसर की बीमारी है, हमें जोड़ों के दर्द की बीमारी, हमारे मसल कमज़ोर हैं, हमें कमर दर्द का प्रॉब्लम है, हमारे पेट बढ़ा हुआ है, हमारा जिस्म मोटापे का शिकार है, हमारे जिस्म में अगर किसी किस्म की इन्फेक्शन हो गई है तो उनका इलाज भी हम वर्जिश करके कर सकते हैं। इस वजह से हमें चाहिए योगा एक्सरसाइज को बनाएं और अपनी ज़िंदगी को दो चार बनाएं। योगा एक्सरसाइज यादाश्त में बेहतरी लाती है। माहिरीन के मुताबिक ज़ायद उम्र अफराद जो अपनी यादाश्त को बेहतर और भूलने की आदत को कम करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि अपने मामूलात ज़िंदगी में योगा को शामिल कर लें। सिलसिले में 55 साल से ज़ायद उम्र के 25 अफराद में से 12 से 14 को हफ्ते तक योगा की मशक़ें कराई गई, जिसमें शऊर आया सांस की मशक़ें और मुराकबा शामिल था, जबकि बाकी 11 अफराद को यादाश्त बढ़ाने के लिए दूसरी मशक़ों जैसे गेम और महमूद से गुजारा गया। 12 हफ्ते बाद जब दोनों ग्रुप्स की यादाश्त का टेस्ट और दिमाग का MRI स्कैन किया गया तो योगा वाले अफराद और दीगर अफराद से बेहतर निकले। इस वजह से हमें चाहिए कि जब हमें यादाश्त की प्रॉब्लम का मसला हो, ज़हनी तनाव हो, तो हमें चाहिए योगा की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ख़ासकर जो बड़ी एज के लोग हैं उनको लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि उनका जिस्म ज़्यादा सुस्त हो जाता है। वो सारा दिन बेड पे बैठे रहने की वजह से, ना काम करने की वजह से अपने आप को बीमारी में शामिल कर लेते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें वर्जिश को अपनाते हुए वर्जिश करनी चाहिए। और ख़ासकर योगा वर्जिश के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। कमर दर्द से निजात। अक्सर ख़वातीन कमर दर्द की शिकायत में मुब्तला रहती हैं। वो चाहें तो योगा के ज़रिए कमर दर्द से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक कमर दर्द से निजात का अमल योगा में मौजूद है। ये दर्द से दायमी निजात का बायस बन सकता है, क्योंकि योगा से इंसानी जिस्म के खुलियों और अज़ा की कारकर्दगी बेहतर होती है। लिहाजा ज़रा सी मेहनत करके ख़वातीन हड्डियों खुसूसन कमर दर्द से निजात हासिल कर सकती हैं। यानी जो लोग कमर दर्द का शिकार हैं, ख्वाह वो ख़वातीन हैं, ख्वाह वो बच्चे हैं, या बड़े हैं या बूढ़े हैं, तो उनको चाहिए कि योगा की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज लाजमी करें, पुशअप करें। 5-10 मिनट 24 घंटे में अगर आप अपने आप को सेहत के हवाले से दे देते हैं तो इसका मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, काम भी नहीं करते, वो जब रात को घर आते हैं तो उनका जिस्म थका टूटा होता है। इस वजह से जो लोग फ्रेश होते हैं, जो दिन भर काम कर लेते हैं, वो अपने आप को बीमारी से महफूज रखते हैं। इस वजह से हमें जब भी कमर दर्द की शिकायत हो तो हमें चाहिए कि हम योगा का सहारा लें और हमें योगा की एक्सरसाइज पुशअप वगैरह करने चाहिए, ताकि हम अपने आप को योगा की एक्सरसाइज से महफूज रख सकें। दिल की धड़कन को काबू में रखना। साइंसी तहकीक के मुताबिक दिल की धड़कन की रफ्तार को महमूल पर रखने के लिए योगा का अमल अपनाया जाता है। अच्छे अफराद जो अपने दिल की धड़कन को परखने के लिए अद्वियात का सहारा लेती हैं, वो यही होगा जिनके ज़रिए दवाओं से निजात हासिल कर सकते हैं। जबकि मुताबिक
جبکہ ایک مطالعہ میں 2 گروپس پر تجربات کرنے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ یوگا میں شامل سانس کے آستوں، بازو پھیلانے، جسم کو مخصوص حالتوں میں رکھنے، ستاستانے مردوں کے مراقبے جیسی اور سازشوں سے گزرنے والے دل کی دھڑکن کو اعتدال میں رکھنے اور دل کو صحت مند بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوگا کی ایکسرسائز کریں، کیونکہ ہارٹ کی پرابلم تب ہی بنتی ہے جب ہمارے بلڈ کولیسٹرول میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، ہماری وینز میں چکنائی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کو زیادہ کام کرتا ہے، کیونکہ دل کا کام خون کو مینیج کرنا ہوتا ہے، دل خون کو تمام باڈی میں سپریٹ کرتا ہے، یعنی پھیلاتا ہے خون، دل کے ذریعے ہی خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے۔ اس وجہ سے جب ہمارا دل ہی خراب ہو جائے تو خون گردش کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں کبھی فالج کا غلبہ ہوتا تو یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے جس حصے میں فالج کی کیفیت ہوتی ہے اس حصے میں کسی وین میں بلڈ جم جانے کی وجہ سے، کلوٹ آنے کی وجہ سے وہ حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں ہارٹ کا پرابلم ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوگا کی ایکسرسائز کو کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں، اور خاص کر دل کی بیماری کا تو بہت زیادہ مسئلہ، ہر 10 ماہ آدمی دل کے امراض میں مبتلا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم ہیلتھی فوڈ تو کھانے لگ گئے ہیں، پرہیز اتنا نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی دل کی کوئی پرابلم ہو تو ہمیں یوگا کو استعمال کرنا چاہیے۔ یوگا کے استعمال کرنے سے ہم اپنے آپ کو ایک مضبوط اور اچھا صحت مند انسان رکھ سکتے ہیں۔ وزن میں کمی۔ یوگا کی روزانہ کی جانے والی مشقوں سے آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے آپ اپنی غذا کے انتخاب کے بارے میں محتاط ہو جاتے ہیں اور ایسی غذاؤں کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ احتیاط آپ کے وزن میں کمی کی وجہ بنتی ہے۔ ویسے بھی سخت ورزش اور کم غذا کھانے کے مقابلے میں یوگا قدرے آسان ہے۔ بہت سی خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں یوگا کے ذریعے وزن گھٹانے اور چربی کم کرنے میں مدد ملی۔ تاہم ماہرین کے مطابق یوگا کو وزن کم کرنے کا ذریعہ مانا جاتا ہے، تاہم جسمانی وزن کی کمی کے لیے سے بہتر مشقیں موجود ہیں۔ ان میں وزن کی کمی کے لیے صرف یوگا پر انحصار ٹھیک نہیں، البتہ آپ کو وزن کم کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا وزن بڑھنا شروع ہو جائے، ہم چکنائی وغیرہ زیادہ لیتے ہیں یا ہم کوئی کام کاج نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں موٹاپے کی شکایت ہو جاتی، ہم کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں اور زیادہ کام کاج نہیں کرتے، پیدل نہیں چلتے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں فیٹس ہونے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو فیٹی پائیں تو ہمیں چاہیے کہ یوگا کی ایکسرسائز کرنی چاہیے، پیدل چلیں، یوگا کی ایکسرسائز کریں، جس سے ہمارے بیلی جو پیٹ ہوتا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کو 4 چاند لگانے کے لیے یوگا کی ایکسرسائز کو نہ بھولیں۔ فٹنس میں مدد۔ یوگا کرنے سے آپ صرف اپنی ذہنی اور جذباتی طور پر ہی فٹ نہیں رہتے بلکہ جسمانی طور پر بھی آپ کی شخصیت میں توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ یوگا کی مدد سے آپ ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو صحت مند رکھتے ہیں، اگر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ان کی فٹنس بہت کم ہے، یعنی وہ سوکھے لوگ ہوتے ہیں، دبلے پتلے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ یوگا کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز کرنے سے ان کے جسم میں نمایاں بتدریج اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت اچھے محسوس کرتے ہیں، یعنی موٹا انسان بھی اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی جو بالکل کمزور اور لاغر ہو، جو بالکل سمارٹ ہو، وہ بھی نہیں اچھا لگتا۔ اپنے آپ کو خوبصورت
रखने के लिए आपको चाहिए कि योगा का इस्तेमाल करें। योगा का इस्तेमाल करने से आप अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी फिट रह सकते हैं और हेल्थी तौर पर भी, और सेहत के हवाले से अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। इस वजह से ऐसी ख़वातीन जो ज़्यादा काम काज नहीं करती और सारा दिन अपने घर में बैठी रहती है, उनका जिस्म तो नेचुरली मोटा हो जाता है। और ऐसी ख़वातीन जो खाने पीने में इतनी कंजूसी करती हैं कि वो खाती पीती नहीं है, जिसकी वजह से उनका जिस्म कमज़ोर हो जाता है, तो उनको चाहिए कि अपनी सेहत के हवाले से अपनी खुराक पे टाइम दें, अपनी खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और साथ योगा की एक्सरसाइज करें। योगा की एक्सरसाइज करने से उनके जिस्म में बतरीज इजाफा होगा और उनका जिस्म खूबसूरत होगा। यानी जब हम वर्जिश करेंगे तो तभी हमारा जिस्म खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि इंसान का जिस्म तभी अच्छा लगता है जब वो एक अपनी असली हालत में आए। ना ज़्यादा मोटा इंसान अच्छा लगता है और ना ज़्यादा कमज़ोर अच्छा लगता है। इस वजह से हमें चाहिए कि अपने आप को अगर हमने फिट रखना है, अपने आप को अगर हमने अच्छी सेहत की एग्जाम्पल पैदा करनी है, अपने आप को हमने खुश व खुर्म रखना है, तो हमें चाहिए कि हमें योगा एक्सरसाइज का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब हम योगा एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें तो हमारे जिस्म में जितनी भी बीमारियां हैं, ख़ासकर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। क्योंकि जब हम सारा दिन बैठे रहते हैं तो बैठे रहने से हमारे जोड़ों में, हमारे मसल में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को एक गैर मुअस्सर करार देते हैं, बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें मसनूई मेडिसन दे के हमारे जिस्म को ठीक करता है, तो हमें क्यों ना चाहिए कि हम नेचुरली विटामिन्स लें, नेचुरली चीज़ें करके हम अपने आप को इन बीमारियों से निजात दे सकें। क्योंकि जब हम मसनूई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो वक्ती फ़ायदे के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ड्रिप लगवाई, इंजेक्शन लगवाया है, हाँ, तो उसका असर चंद दिन रहेगा, उसके बाद हमारे जिस्म में इन्फेक्शन फिर पैदा हो सकती है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें योगा का इस्तेमाल करें और हमारा जिस्म बिल्कुल ठीक हो जाए, और हमारे जिस्म में जो लागरपन है, जो कमज़ोरी है, वो भी ठीक हो जाए। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें योगा का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे और इसे लाइक भी कर दे। इस वजह से मैं चाहता हूँ हमें वो योगा को ना भूलना चाहिए। हमें जब भी टाइम मिले, सुबह में मिले, दोपहर में मिले, शाम में मिले, हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए योगा एक्सरसाइज करते रहें। योगा एक्सरसाइज करने से हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि योगा का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि हमारा जिस्म बिल्कुल ठीक हो।